बात भीषण गर्मी और गर्मी से हो रही मौतों के मुद्दे पर सियासत की करेंगे। देखिए, पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बोले हैं कि भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में सरकार फेल हो गई। मुआवजे से बचने के लिए मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। आंकड़ा छिपाने का काम कर रही है, ये पाप कर रही है सरकार। कुछ इस प्रकार से हमला बोला है डोटासरा ने। एसएमएस अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है। ये बात डोटासरा कहा है कि हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में है। हर दिन करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही है। 3 दिन के भीतर पोस्टमार्टम करके मामलों को निपटा रही है। पूरी प्रदेश की हालत भयावह और चिंताजनक है। सरकार सिर्फ 5 लोगों की हीट वेव से मौत बता रही है। प्रदेश में भयंकर गर्मी, हीट वेव से मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है, ऐसा कह रहे हैं पीसीसी चीफ डोटासरा। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाईकोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से ले और हाईकोर्ट से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि हाईकोर्ट इसमें और कड़े इंस्ट्रक्शन इस राज्य सरकार को दे जो हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए विफल हो चुकी है और अब मुआवजा उनको नहीं दिया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है। हम लोग आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आंकड़े मत छुपाइए, हीट वेव से लोगों की बचाव के लिए प्रयास कीजिए और जो भी मौतें हुई हैं उनकी पहचान करके उनको उचित मुआवजा हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक आप दें, तभी राहत। पीसीसी चीफ डोटासरा साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। बात करेंगे डोटासरा जी से। स्वागत है सर आपका। आपने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपने तो ये कह दिया है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। आपके पास जो आंकड़े आए सर, वो कहां से आए, किन आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? जी आशीष जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य बयां कर रहा हूं जी कि राजस्थान की सरकार हीट वेव से लोगों को बचाने में भी नाकाम रही है और अब उनको हाईकोर्ट के आदेश से मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडीज हैं उनको आनन फानन में अलग अलग कारण दिखा के मौत के और उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने में लगी हुई है। आज के दिन भी 40 के लगभग मोर्चरी के अंदर एसएमएस के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और राज्य सरकार केवल 5 हीट वेव से मौतें मान रही है। तो आप समझिए कि केवल एसएमएस के आंकड़े हैं, वो भी इन 3-4 दिन के नहीं करते भी 150-200 के लगभग मौतें हुई हैं। तो आप पूरे राजस्थान का अगर आंकड़ा उठाओगे और पता लगाओगे तो ये तो बहुत भयावह जो है वो दृश्य हमारे सामने आता है। नहीं डोटासरा जी, जाहिर तौर पर आपके आरोप हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि ये चीजें ऐसी हो रही है, लेकिन आपका जो आरोप है वो ये कि मुआवजे से बचने के लिए आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये आरोप यहाँ पर सही नहीं है? क्योंकि ये पहलू नहीं हो सकता ना कि मुआवजे से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाए जाए। ये जरूर हो सकता है कि फेल्योर छिपाने के लिए जरूर आंकड़े छिपाए जाए। तो आप देखिए, आप बता रहे, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर कोई डेड बॉडी अज्ञात होती है तो 7 दिन तक उसका वेट किया जाता है।
और ये 3 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मुआवजा दोगे किसको? जब पता ही नहीं चलेगा, पहचान ही नहीं होगी, तो उसको मुआवजा कैसे दोगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्यता बयां कर रहा हूँ और मेरा दर्द बोल रहा है। पूरे प्रदेश में ये हालात बहुत खतरनाक हैं, बहुत ही भयावह डरावने वाले हालात बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी जो है वो भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं, कभी किसी जाकर के मेहंदीपुर बालाजी में आरती कर रहे हैं। अच्छा है, करें, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रदेश को तो संभालें। मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से यही डोटासरा जी की प्रबंधन बेहतर नहीं हुआ हीट वेव को लेकर? 100% प्रबंधन भी नहीं है, आंकड़े भी छुपा रही है सरकार। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है, आरोप है पूरी तरीके से, मैं प्रमाणित कर दूंगा अगर सरकार इसको कहेगी तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 40 जो डेड बॉडीज आज भी एसएमएस में पड़ी हुई है, तो ये 5 का आंकड़ा कैसे बता रहे हैं कि नहीं, सरकारी आंकड़ा तो डोटासरा साहब 5 का ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी भी कनेक्ट हैं, वो भी कुछ प्रश्न आपसे जरूर यहाँ पर लेना चाहेंगे। शशि, ओवर टू यू। डोटासरा जी, दरअसल ये पूरा मामला आपदा राहत विभाग का भी है। क्या आपकी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत हुई? क्योंकि आप तो सभी पार्टियों से बातचीत रखते भी हैं, आपका संवाद भी रहता है, इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी किरोड़ी जी तो क्या है, बिल्कुल सदमे में हैं। उनको क्या करना है ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो इस मामले में चूक से नहीं है। इस तरीके से अगर जो मौतें होती हैं और ये प्राकृतिक आपदा आती है तो वो बोलते हैं, लेकिन अभी पता नहीं वो 4 तारीख का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में बोलेंगे, मैं आशा करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आज भी एसएमएस में 50 डेड बॉडीज मोर्चरी में रखी हुई हैं, रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, एक एसएमएस की बात है, तो पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा ये आप समझ सकते हो इससे। और राज्य सरकार का आज ही एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि राज्य सरकार ने केवल हीट वेव से 5 मौतें मानी है। तो जब 40 तो डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर एसएमएस केवल अकेले में आप वेरीफाई करा लीजिए अपने रिपोर्टर को भेज करके। तो ये स्थिति कोई मैंने काल्पनिक नहीं बनाई है, ये वास्तविकता है धरातल के ऊपर की जो बात है। और जिस प्रकार से सरकार फैल हुई है और जो हाईकोर्ट ने इनको मुआवजा देने के लिए कहा है, तो मुआवजा नहीं देना पड़े, इसलिए आनंद में जो बॉडीज है उनका जो है वो पोस्टमार्टम करके उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। नहीं, दरअसल जो आप 3 दिन में डिस्पोज ऑफ करने की बात करें तो सरकार के स्तर पर फोटो खींच के रखी जाती है। अगर किसी का कोई परिजन आएगा और हीट वेव से मौत होगी तो क्लेम की स्थिति बनेगी। देते रहे हैं सर, 7 दिन का समय देते रहे हैं कि डेड बॉडी की पहचान हो जावे। तो अब इनके पास में इतनी मौतें हो रही हैं कि इनको रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी 72 घंटे के अंदर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो फोटो से पहचाने नहीं पहचाने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अज्ञात डेड बॉडीज हैं उनको 7 दिन का रखने का प्रावधान है तो इनको रखना चाहिए, और जिससे लोगों को पता चल सके कि भाई हमारा व्यक्ति था जो जिसकी मौत हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर वो मुआवजे के लिए भी इंटाइटल रहता है। तो दोनों ही बातें हो रही हैं, न तो हीट वेव से बचाने का ये बिजली पानी ढंग से दे पा रहे हैं, न इनके पास में कोई प्रबंधन है, न इनके पास में कोई आंकड़े हैं। आप बताइए, केवल एसएमएस का आंकड़ा दिया मैंने, पूरे राजस्थान का आंकड़ा आप पता लगा लीजिए, हर जगह आपके जो रिपोर्टर हैं उनसे पता लगा लीजिए। ये बहुत डरावना और भयावह जो है वो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है ये। डोटासरा जी, दरअसल किरोड़ीलाल जी से हमारी बातचीत हुई, सबसे पहले उन्होंने ही 6 का आंकड़ा बताया था और 6 का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए असमंजस की स्थिति थी। लेकिन उसके बाद चिकित्सा विभाग का कहना है कि हीट वेव से कौन सी मौत हुई और कौन सी नहीं, ये तय चिकित्सा विभाग की कमेटी करेगी पोस्टमार्टम के आधार पर। लेकिन सभी सरकारों का ये पैटर्न रहता है, क्या इस पैटर्न को भी बदला जाना चाहिए? आप समझिए कि अगर कोई अज्ञात बॉडी है, ज्ञात होता है, पहचान होती है, तो उसका परिवार रहता है, तो कम से कम उसके सही रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन डेड बॉडी के लिए तो आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, कैसे भी कर दो। तो ये सरकार इनके लिए पुख्ता व्यवस्था करे कि सही उनकी जो पोस्टमार्टम हो, और अगर कोई नियमों में बदलाव करना है तो करे, क्योंकि सरकार ट्रस्टी होती है, लोगों की सेवा के लिए होती है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए होती है, नहीं कि केवल भारत भ्रमण कर लो और कहीं मंदिरों में चले जाओ और कहीं वो
मफलर लगा लो, राधे राधे का लगा लो, अच्छी बात है, राधे राधे का लगाओ। नहीं, मैं शशि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको भी और डोटासरा आपको भी, रिक्वेस्ट बने रहिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं इस पर बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धोने का आप लोग काम करते हैं। कुलदीप जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। कुलदीप जी, यहाँ पर तो डोटासरा साहब लाइव हैं और वो लाइव टीवी पर आकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, प्रदेश में क्या हाल है, हीटवेव से लोगों की मौत हो रही है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मुआवजा ना देने पड़े इसलिए। क्या टेक है भारतीय जनता पार्टी का इस पर? प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान की जनता की सुध ले रहे हैं, प्रॉपर कार्यालय पर बैठकर पूरी चिंता करते हैं। सारे मंत्रियों को लगा रखा है, सारे सरकार के प्रभारी सचिव जिला मुख्यालयों के साथ साथ, जो कांग्रेस के शासन में कभी 5 सालों में नहीं हुआ, आज प्रभारी सचिव उपखंड स्तर पर नहीं, साथ साथ गाँव में जाकर इसके दौरे कर रहे हैं, बिजली पानी की चिंता कर रहे हैं। और जो 5 साल में कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया था, उसकी हम पूरी चिंता कर रहे हैं। जेजेएम को, जो पीने के पानी की जो बार बार बात करते हैं, जेजेएम को सारे को इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसका ये परिणाम है कि आज जेजेएम का पैसा जो इनको भारत सरकार से मिला था, वो सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसका प्रॉपर तरीके से मैं कांग्रेस के माननीय नेताओं से भी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि एक बार जेजेएम को लेकर ये प्रेस नोट जारी करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूछें नहीं कि अभी क्या हालत राजस्थान के आप लोगों ने। कुलदीप जी ये तो हो गई मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात। डोटासरा साहब लाइव कनेक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि रोज 20 से 25 मौत हो रही है हीटवेव से, आंकड़े आप 5 बता रहे हैं, वजह बताइए क्यों? मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान में, मैं बताना भी चाहता हूँ राजस्थान में गर्मी के कारण से 4 डेथ हुई हैं, 4 डेथ हुई हैं। कांग्रेस के पास कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि यहाँ पे राजनीति ये लोग करें। कुलदीप जी रिक्वेस्ट है कि डोटासरा साहब कुछ बोल रहे हैं। डोटासरा साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांचें करो, उनको जेल में डालो, तिहाड़ में डालो, अजमेर वाली में डालो, कहीं भी डालो, लेकिन मेरे भाई हीटवेव से मौतें हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी भारत भ्रमण कर रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। यहाँ आज 5 दिन से 7 दिन से जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, पीने का पानी नहीं है। मैं डोटासरा साहब राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मेहंदीपुर बालाजी, मैं डोटासरा साहब मैं डोटासरा साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की एक मौतों के नाम की राजनीति कम से कम हमको नहीं करनी चाहिए। मात्र राजस्थान में 4 डेथ हुई, जिसकी जानकारी जिसकी पुष्टि हुई है। और ये आप ही गांव के आदमी हो, अब सब बातों समझते भी हो, केवल राजनीति करने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि हमें राजस्थान में बिजली पानी को लेकर, राजस्थान के बिजली पानी को लेकर हमें बहुत सारे विषय, मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अभी जनता को नीड है बिजली पानी की, आप ये भी बताएं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी, और आप भी, क्योंकि आप सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे, आप ये बता दो कि राजस्थान में बिजली की जो हालात वो किसने पैदा करी, राजस्थान में जो पानी की हालात जो खराब हुई इसकी जिम्मेदार कौन है? अभी हमने जो आप लोगों ने 5 साल में जिस काम को अधूरा छोड़ा उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपके राजस्थान की जो कंपनियां काम कर रही थी वो सारे के सारे डोटासरा साहब, ये हीरालाल नागर जी से भी हमारी बात हुई थी, हीरालाल नागर जी भी यही कह रहे हैं कि बिजली तो आपने जो आज दुर्दशा है प्रदेश में बिजली की, वो अशोक गहलोत साहब की देन है, उन्होंने इतने बुरे हाल कर दिए कि आज बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये भी आरोप लगते हैं सर। आप हमको डोटासरा जी कितने दिन गाड़ियां देते रहोगे? 6 महीने हो गए बिजली में, लेकिन मेरी सलाह कांग्रेस के सभी नेताओं को सलाह देना चाह रहा हूँ, तो आप क्या सलाह भी देना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में मौतों के नाम पर राजनीति कब तक करोगे? कभी ये मुद्दा, अभी मैं कहना चाहता हूँ बिजली पानी का विषय आप एक काम करिए, सीधा आप मामले बैठ जाते हैं, सारा रिपोर्ट हम आपका लेकर आते हैं। 5 साल में जो आपका कितना बिजली का प्रोडक्शन आप लोगों ने किया, कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, और आज बिजली की जो राजस्थान में समस्या। कुलदीप जी डोटासरा साहब का बस एक लाइन है, 40 डेड बॉडीज एसएमएस में रखी हैं, वो किसकी है बता दीजिए। देखिए मैं डोटासरा साहब आप खुद विजिट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी लोग भी आ जाते हैं। अगर एक आप राजस्थान में 4 डेथ के अलावा एक डेथ को प्रमाणित कर दो, मेरे आंकड़े गलत निकले तो मुझे वापस फोन कर लेना, मैं माफी मांग लूंगा। ये सुनो, ये आंकड़े निकले तथ्यहीन में सबसे बहुत परे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। डोटासरा साहब इनमें कोई सच्चाई नहीं है, आप भी जमीनी व्यक्ति हैं, मैं भी आपको पता है मैं गाँव ढाणी का आदमी हूँ, तो फिर अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
कि आज कितनी डेड बॉडी आपके उसमें पड़ी? राजस्थान में 4 डेथ हुई हैं इस गर्मी के कारण से, और इसके नाम पर राजनीति करना कांग्रेस को जो है अच्छा ही लगता है। इसको अच्छा मैं मानता हूँ इसको। नहीं कुलदीप जी डोटासरा साहब आज जो आंकड़े लेकर आए हैं उसको आप कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं। लंपी डिजीज थी, कोरोना था, तो आप लोग ये आंकड़े पेश करते थे, तब आप लोग सियासत नहीं करते थे क्या? कोविड के कांग्रेस में मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने तो कोविड के समय भी राजनीति करने का काम किया था। और अगर जिस समय जो भारतीय जनता पार्टी में भारत सरकार ने अगर आगे नहीं आती तो ऐसी हालात होती, और ये शुम्भ सारी पूरी कांग्रेस पार्टी उस समय अपने घरों में बैठकर आराम की नींद सो रहे थे, और राजस्थान की जनता की देश जनता को सुध लेने के इन्होंने काम नहीं किया था। उस पर भी कांग्रेस ने पूरे देश में राजनीति करने का प्रयास किया था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर विषय पे राजनीति नहीं होती, एक इंसान के ऊपर राजनीति नहीं होती। क्या करना, 84 लाख योनि में मानव योनि मिलती है हमेशा। हमें ये इस पार्टियों का हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये मेरी सलाह है कांग्रेस के नेताओं को कि और राजस्थान में जो जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक है। मैं कुलदीप जी मैं इसको विराम की तरफ ले जाऊंगा। कुलदीप देखिए, अब इस प्रकार से ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। वरिष्ठ नेता है डोटासरा साहब हमारे साथ कनेक्ट। डोटासरा साहब, आपने आरोप लगाए, आपने आंकड़े इनफैक्ट पेश किए हैं सामने, कुलदीप जी हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या विजिट किया एसएमएस का? उन्होंने जाकर वहां पर देखा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी है सर बतौर विपक्ष। मेरी जानकारी 100% सही है, अगर गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर दें। कुलदीप जी, हीट वेव प्रबंधन पर आप लोग अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी थे नहीं, सीएस साहब पूरी सरकार इस वक्त चला रहे थे, किस प्रकार से मैनेजमेंट रहा हीट वेव प्रबंधन का? हम बिजली पानी को लेकर सरकार के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंट्रोल रूम स्थापित किया, जिसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अभी तक ये जिन लोगों ने राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मत का दान किया था, क्या कांग्रेस की जनता की इनको फिक्र है? केवल स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रकार का कंट्रोल रूम इन्होंने स्थापित किया है? क्या इनके पदाधिकारी बैठकर राजस्थान की जनता की सुध ले रहे हैं? क्या केवल बयानों से राजनीति नहीं चलती, केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलता। सरकार आपकी है। कुलदीप धनखड़ जी सवाल देखिए, ज्यादा कटघरे में आप इसलिए खड़े होते हैं कुलदीप जी क्योंकि सरकार आपकी है और विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो उठा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो 20 से 25 डेड बॉडीज आ रही हैं रोज, वो आंकड़े गर्मी से पहले क्यों नहीं आ रहे थे? अचानक से मौतें कैसे होने लगी? इस पर तो कुछ तो डिफेंड करेंगे ना सर? आपको इस मामले में कहना चाहता हूँ, अभी आप 40 से 20-25 पे आ गए। मैंने कहा राजस्थान में 4 डेथ इस गर्मी के कारण से हुई है, और उसका रास्ता भी ये बताएं, प्रदेश कमेटी के मान्यता से पूछना चाहता हूँ कि इस गर्मी से बचाव के उपाय भी जरा आप भी बता दीजिए। इस गर्मी से कैसे कम जरा आप भी बता दीजिए। बचाव नहीं होगा, उसके बचाव के रास्ते तो बताइए साहब आप भी। नहीं ये रास्ता नहीं है। कई बार के विधायक है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के, जो आप अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी जो मीटिंग कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है मुख्यमंत्री जी को तो ऐसा नहीं लगता क्या, ऐसा नहीं लगता क्या आप दोनों लोगों को कि आज जो समीक्षा बैठक हो रही है वो 10 दिन पहले हो जानी चाहिए थी? डोटासरा साहब या कुलदीप जी के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ मैं एक बार, नहीं ये बैठक जो आज हो रही है वो 10 दिन पहले क्यों नहीं हुई? जनप्रतिनिधियों क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ये आशीष जी, ये जनप्रतिनिधियों क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी पे आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती, और अगर मंत्री एमएलए कांग्रेस बीजेपी सब दलों के अगर उस वीसी से जुड़ जाएंगे तो वो अपने अपने क्षेत्र की सच्चाई बता पाएंगे। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, इनको ये बता दो। हमारे सारे विधायक माननीय सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसियों में काम कर रहे हैं। मैं भी विराटनगर से जीत कर आया हूँ। मैं तो वीसी से जोड़ो ना सबको के साथ साथ भाई, मुख्यमंत्री राजस्थान में हमारे विधायकों को मुख्यमंत्री सुनिए साहब, सुनिए प्लीज सुनने का प्रयास भी करिए। राजस्थान में तमाम हमारे विधायक, हमारे सांसद लोग, हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारे चेयरमैन, हमारे जिला प्रमुख इस बात के लिए मॉनिटरिंग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं लगातार, और उसका ये परिणाम है कि हमारे प्रॉपर तरीके से जो राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, आप इनको रिकॉर्ड निकला लीजिए, इन लोगों से रिकॉर्ड हम निकला के दे देंगे आपको। इनके समय में पीने का पानी का कितना प्रबंध होता था, टैंकरों से पानी कितनी सप्लाई होती थी, भाजपा के राज्य हम कितने टैंकर सप्लाई प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी गांव वाइज कर रहे हैं,
इसका पूरा रिकॉर्ड हम निकाल के दे सकते हैं। नहीं देखिए, ये तो कुलदीप जी, ये तो होगी ब्लेम गेम की बात, और मुझे लगता है कि ये तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो आंकड़ा लेकर आए हैं डोटासरा साहब, मुझे लगता है इस पर चिंतन की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी लौट कर आए चुनाव प्रचार के बाद में, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कुछ बेहतर चीजें नजर आएंगी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया डोटासरा साहब, आप कनेक्ट हुए। कुलदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया कनेक्ट